हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद अरियन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में, 9 गोल्ड मेडल्स, जो कि हमारे इंग्लिश के एनओएस के सेशन का है। पिछले 8 चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चेक करके वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ समरी पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसकी जो स्टैंजास है हम स्टैंजास पढ़ेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिससे हमको चैप्टर थोड़ा हमारा समझ आ जाए। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे एक समरी वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम चैप्टर की। यहाँ पे हम क्या लिखा हम पढ़ते हैं, स्टैंजा 1 and 2 द एथलीट्स ... हाई टू बिगिन। ओके, तो स्टैंजा 1 and 2 आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंजा जो है ऑलरेडी अपने बुक्स होंगे आपके पास, तो बुक्स ना खोल के बैठ जाना, ताकि इतनी लाइन जगह नहीं होती मैं यहाँ पे पूरा स्टैंजा आपको लिख के दिखा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, आपको स्टैंजा पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है स्टैंजा पे। वैसे आप बुक खोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी वो। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 years. Athletes from all over the world train hard to participate in this event. Winning a medal in the Olympics is the ultimate goal of every athlete in the world. ओके, तो वही ओलंपिक्स के बारे में एक ये छोटी सी स्टोरी है। ओलंपिक्स क्या होते हैं कि हर 4 साल में ओलंपिक्स हमारे होते हैं, और एथलीट्स जो पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से एथलीट्स इस इवेंट में पार्ट लेते हैं। और ओलंपिक मेडल लेना हर एक एथलीट का एक ड्रीम होता है। ठीक है, कोई एक एथलीट किसी भी चीज़ में वो स्पोर्ट खेलता है, वो किसी भी चीज़ का, तो उसका एक अल्टीमेट गोल होता है कि मेरे को एक ओलंपिक का मेडल चाहिए। अल्टीमेट गोल होता है सबका। Okay, this poem is about a special Olympics. In these Olympics, differently abled person who have some problem in particular part of the body participate in various sports event. Okay, तो हमारे यहाँ पे ये लिखा है कि स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, हमारे ओलंपिक्स जो होते हैं उनमें एक स्पेशल ओलंपिक्स भी होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेशली ओलंपिक्स, जो अलग अलग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होती हैं, जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम, किसी के आइज़ में प्रॉब्लम। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो प्रॉब्लम होती है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस स्पोर्ट इवेंट में। ठीक है, द कॉन्टेस्टेंट पुट अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस इवन होप्स टू विन अ मेडल। तो हमारे कॉन्टेस्टेंट्स जो होते हैं जितने भी सारे, तो ऑब्वियसली बात है ओलंपिक्स खेल रहे हैं तो काफ़ी प्रैक्टिस करके आएंगे, काफ़ी प्रिपेयर करके आएंगे, तो सारे प्रिपेयर करके आते हैं। द स्पेक्टेटर्स आर एक्साइटेड एज द कॉन्टेस्टेंट्स, दे चीयर एनकरेज फॉर द कॉन्टेस्टेंट्स। वही कह रहे हैं कि चीयर करते हैं, हमारे कॉन्टेस्टेंट को एनकरेज करते हैं। ठीक है, स्टैंजा 3, 4 and 5 यहाँ पे लिखा है, द ब्लॉग्स ... व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड। तो मैं फिर से बता दूँ, आप बुक खोल के बैठ जाना ताकि आपको समझ आ जाए। Of all the events in Olympics, the 300-meter race is the prestigious. The athlete who wins it is remembered as the fastest man in the world. सारे ओलंपिक इवेंट्स में से जो 100 मीटर की जो डैश रेस होती है वो सबसे मतलब प्रेस्टिजियस होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वन ऑफ द मेन स्पोर्ट इवेंट को माना जाता है। उसमें क्या होता है, जो एथलीट जीतता है वो इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंसान कहलाया जाता है। ठीक है, तो सो फॉर द स्पेशल ओलंपिक्स मेंशन्ड इन द पोएम, दिस इज द फाइनल इवेंट। ओलंपिक्स का जो फाइनल इवेंट होता है और सबसे प्रेस्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब बड़ा इवेंट होता है। द 100-yard रेस इज अबाउट टू बिगिन। द एथलीट्स टेक पोजीशन एट द स्टार्टिंग ब्लॉक, दे बिगिन टू रन इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग पिस्टल इज फायर्ड। तो सारे वही रेस के लिए पार्ट लेते हैं, सारे स्टार्टिंग लाइन में खड़े होते हैं, जैसे ही पिस्टल फायर होती है सारे फिर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की लाइन पढ़ते हैं हम। However, one of them is unable to run and falls on the track. The action is begun and already one episode has taken place. Now the 8 contestants are strong and run forward, while the 9th, who was the smallest, falls down. तो वही कह रहे हैं कि जैसे पिस्टल फायर होती है सारे भागने लग जाते हैं, तो क्या होता है अचानक से हमारा एक कंटेस्टेंट जो है गिर जाता है। ठीक है, और जो नाइन्थवा पर्सन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो वो गिर जाता है। ठीक है, he cries out with pain and disappointment. He has trained hard but does not get the opportunity to show his talent. All his dreams of the winning the medal were broken and destroyed. तो वही कह रहा है कि वो फिर डिसअपॉइंटमेंट, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और रोने लग जाता है पेन से। ठीक है, वो यही सोचता है कि मैंने इतना ट्रेन करा और मेरे को ऊपर टैलेंट दिखाने का मेरा मौका नहीं मिला। सारे जो उसके सपने थे मेडल जीतने के वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम यहाँ पे, स्टैंजा 6, 7 और 8 द 8 others वर्ड एवर विल। तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स फाइनली रन द रेस। ऑल द एथलीट्स हैड ड्रीम्ड ऑफ विनिंग अ मेडल। तो वही कह रहा है कि हमारा जो एक कंटेस्टेंट था पहले पीछे छूट जाता है, बाकी जो 8 बचते हैं। ठीक है, और सारे कंटेस्टेंट जो है मेडल जीतने की मतलब सोच लेके आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। However, they readily forgot their dream and came forward to help the boy to his feet. Then all 9 contestants walk hand in hand to the first line. तो यही कह रहा है कि सारे जो हमारे कॉन्टेस्टेंट थे वो क्या करते हैं कि गोल्ड मेडल का सपना छोड़ के हमारा जो 9th कंटेस्टेंट था जो गिर गया था उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं और सारे हाथ में हाथ पकड़ के फिनिश लाइन तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑडियंस वॉज मूव्ड बाय द एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ कंटेस्टेंट्स एंड स्टूड इट अप एंड क्लैप।
तो हमारे ऑडियंस जो थी, जितनी भी ओलंपिक्स देखने आई थी, सारे इस बिहेवियर को देख के अचंभित रह जाती है और सारे खड़े होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। देयर वर नाउ 9 विनर्स इंस्टेड ऑफ 1 एंड ईच वन वाज गिवन अ गोल्ड मेडल। तो वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो थे पहले एक विनर था, बट अब 9 विनर्स हैं, हमारे सारे के सारे विनर्स हैं। और एक को गोल्ड मेडल देने की जगह हमारे 9 सारे जो 9 के 9 हमारे जो कंटेस्टेंट थे सबको गोल्ड मेडल दिए गए, ठीक है। All the contestants displayed empathy and turning special Olympics in a really a special one। तो हमारे सारे कंटेस्टेंट ने हमारी जो स्पेशल ओलंपिक्स को बहुत ज़्यादा ही स्पेशल बना दिया। सिंपली स्टेटेड, एम्पैथी इज एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अनदर शूज़। एम्पैथी मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, हम एक दूसरे को समझना। ये एक ऐसे एक एबिलिटी है जिसमें हम एक दूसरे की अंदर की भावना को हम समझ पाते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली वट द 8 कंटेस्टेंट्स हैड डन। हमारे 8 कंटेस्टेंट ने वही किया, ठीक है, एक दूसरे की भावना को समझी। वन लुक एट द फॉलन कंटेस्टेंट हैड फोर्स देम टू थिंक वट वुड आई हैव फेल्ट इफ आई हैड फॉलन। तो वही सोच रहे थे कि अगर हमारा एक कंटेस्टेंट गिर गया तो हमारे जो बाकी 8 कंटेस्टेंट में से एक यही सोच रहा था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता। एंड दे न्यू एग्जैक्टली वट दे हैड टू डू। फिर उन्हें पता था कि उन्हें आगे क्या करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे समरीज खत्म होती है, हमारा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश करते हैं फटाफट से। द वर्ड एक्सप्लोडेड इज यूज फॉर द फायरिंग द पिस्टल। व्हाट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन द लाइन 2 ऑफ द स्टैंजा फॉर मी। तो वही कह रहे हैं कि हमारा एक्सप्लोडेड जो था ये वर्ड यूज़ किया गया पिस्टल को फायर करने के लिए, और सो डिड द रनर जो था लाइन 2 स्टैंजा 4 का, इसका मतलब क्या है। As soon as the contestants heard the sound of the pistol being fired, they all sprung into the action and run forward to race। ठीक है, इसका ये मीनिंग था कि सारे कॉन्टेस्टेंट जो जैसे पिस्टल का फायर सुनते हैं वो फिर क्या करते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं और रेस भगने के लिए चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं हम। हाउ वर द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट डैश इनटू द डर्ट। तो हमारे एक कॉन्टेस्टेंट का जो सपना था मिट्टी में कैसे मिल जाता है, हम ये फिर पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। ड्रीम ऑफ वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स वर डैश इन द डर्ट व्हेन ही फेल ऑन द ब्लैक टार्ड रोड एंड ही कुड नॉट टेक पार्ट इन द रेस। दिस फिनिश्ड हिज चांसेस ऑफ विनिंग द रेस। समथिंग हैज़ बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो यही कह रहा है कि हमारा जो एक कंटेस्टेंट था जो मिट्टी में गिर गया था, उसका सारा वो फिर रेस में पार्ट नहीं ले पा रहा था, उसको तो यही लग रहा था ना कि अब मैं रेस से बाहर निकल जाऊंगा, तो उसके जो सारा जीतने के जो चांसेस थे वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो फिर बहुत टाइम से यही देख रहा था कि बहुत प्रैक्टिस करके आया था, ऑब्वियस सी बात है, तो वही था कि उसके सारे चांसेस जो थे खत्म हो गए थे। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ लाइन द 100 यार्ड डैश इज नाउ रिड्यूस टू अ वॉक। तो 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक, ये पोएम का एक स्टैंजा, एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है हम ये समझते हैं। लिखा द फ्रेज ऑफ द 100 यार्ड डैश इज नाउ रिड्यूस टू अ वॉक डिस्क्राइब्स द मूवमेंट व्हेन द अदर 8 कंटेस्टेंट्स हेल्प देयर फ्रेंड। तो यही कह रहा है कि जब हमारे जो 100 यार्ड डैश थी वो एक वॉक में बदल गई थी, क्योंकि हमारे जो हमें अदर जो 8 कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने क्या किया, हमारा जो लास्ट 9वां कंटेस्टेंट था उसको उठाया, उसकी हेल्प करी और सारे वॉक करने लग गए थे, ठीक है, अपने पैरों पे। इन अदर वर्ड्स द कंटेस्टेंट वॉक एट द डिस्टेंस ऑफ 100 यार्ड्स। 100 यार्ड जो थे उन्होंने वॉक करके कंप्लीट किए थे एट द स्पीड ऑफ द कंटेस्टेंट हु वाज फॉलन डाउन। तो हमारा जो लास्ट कंटेस्टेंट था जो गिर गया था वो जिस स्पीड से चल रहा था, बाकी हमारे 8 कंटेस्टेंट भी उसी स्पीड से चल रहे थे। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं अब हम। How would the 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? Which words indicate that? This, do you think they were happy because they had won the gold medal? Why? तो हम वही कह रहे हैं कि हमारे जो 9 कंटेस्टेंट थे बाकी, उन्होंने क्या मतलब उनको क्या फील हुआ होगा जब एक साथ सारे लाइन पे पहुंचे थे, और ये क्या इंडिकेट करता है? आपको क्या लगता है कि वो सारे जो खुश होंगे गोल्ड मेडल को जीत के, क्योंकि सभी ने ही गोल्ड मेडल जीता था। तो हम किसका आंसर पढ़ते हैं, द कॉन्टेस्टेंट्स मस्ट हैव फेल्ट हैप्पी एंड यूनाइटेड व्हेन दे रीच द फिनिश लाइन स्टिल होल्डिंग द हैंड्स। हमारे सारे कंटेस्टेंट जो थे यूनाइटेड, एक साथ एकजुट होके एक सबको एक साथ भाव में, और फिनिश लाइन जो क्लियर करी थी होल्डिंग, तो मतलब हैप्पी फील करा था सबने, ठीक है। द वर्ड 9 ग्लीमिंग फेसेस टेल्स अस हाउ हैप्पी दे आर। तो पोएम का एक वर्ड है 9 ग्लीमिंग फेसेस, तो उसी से हमें पता लगता है कि सारे कितने खुश थे। द कंटेस्टेंट्स गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन विच वुड हैव मेड देम फील प्राउड ऑफ देयर वट दे हैव डन। तो यही कह रहा है कि सबको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, सबने खड़े होकर तालियां बजाई थी, तो उससे यही पता लगता है कि हाँ हम सबको कितना प्राउड फील हुआ होगा, उन्होंने जो ये काम किया उसके लिए कितना प्राउड फील हुआ होगा उन्हें। हम यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारे यहाँ पे लिखा है कि वट यू हैव लर्न फ्रॉम द पोएम। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज द स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स। स्पोर्ट्स जो होता है सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन, शेयरिंग, कंप्लीटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज़ भी होते हैं, हमको ये सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना, शेयरिंग, हमें कुछ भी बांट के करना, ठीक है, कंप्लीटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना।
In this poem, Nine Gold Medals, the poet David Roth has presented the idea of empathy and how human values are important as spirit of competition. तो यही कह रहे हैं कि एक कंपटीशन तो ठीक है बट ह्यूमन की वैल्यूज़ जो इंसानी वैल्यूज़ है, इंसानियत है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके गाइस, तो हमारे लास्ट क्वेश्चन था, हमारे चैप्टर खत्म होता है। कैसा लगा चैप्टर आपको कमेंट में बिल्कुल बता देना, कुछ समझ नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट कर देना ताकि मैं फिर इस पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी अगली वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय।